निकाय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी लगा रही अपनी ताकत। इस बार बीजेपी यूपी में बनाना चाहती है ट्रिपल इंजन की सरकार। सीएम योगी कर रहे हैं यूपी का दौरा, दे रहे हैं जबरदस्त भाषण में सीएम योगी ने कहा, यूपी में शरीफ को छेड़ना नहीं, माफिया को छोड़ना नहीं। चलिए आपको बताते हैं। इन दिनों यूपी में निकाय चुनाव को लेकर खूब हलचल मची हुई है। सभी पार्टियां जमकर तैयारियां कर रही हैं। वहीं बीजेपी पार्टी भी जमकर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। इस बार बीजेपी यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में लगी हुई है। सीएम योगी खुद निकाय चुनाव को लेकर यूपी दौरे पर है। सीएम योगी जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी का एक बयान खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, सीएम योगी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में शरीफ को छेड़ना नहीं, माफिया को छोड़ना नहीं। साथ ही साथ सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में गुंडे शोहदे के रूप में जगह जगह जाकर छेड़खानी करते थे, व्यापारी से रंगदारी वसूलते थे। आज उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में शोहदों का आतंक नहीं बल्कि सेफ सिटी बन गई है। उन्होंने कहा कि गरीब शरीफ को छेड़ना नहीं, माफिया को छोड़ना नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान पर निकाय चुनाव की जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक और बुंदेलखंड की योजनाओं का ब्यौरा दिया तो दूसरी ओर बुंदेलखंड के माफिया पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड वीर और वीरांगनाओं की भूमि है। इस क्षेत्र के उनके गुर्गे बुंदेलखंड के संसाधनों में डकैती डालने में कोई गुरेज नहीं करते थे। यहाँ का नौजवान बेरोजगार हुआ करता था। एक समय ऐसा लगता था कि जैसे ये लोग बुंदेलखंड के प्राकृतिक संसाधन के साथ यहाँ की इज्जत भी लूट रहे हैं। सीएम योगी के इस भाषण को सीधा माफिया अतीक अहमद से जोड़ा गया। आपको बता दें कि जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है उसके बाद से सीएम योगी जहां भी जा रहे हैं वहां पर माफियों को लेकर अपनी भाषण दे रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी 1 मई को जौनपुर गए थे। तभी वहां पर भी शाम योगी ने कहा था कि एक समय ऐसा था कि माफिया सीना तान कर चलते थे, आज गले में तख्ती लगाकर घूमते हैं, हमें बख्श दीजिए। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि सड़क पर शब्दों का आतंक हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिना भेदभाव के विकास कार्य किया है। आप सभी को क्या लगता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से यूपी में माफिया कम हो गए हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।